हॉलीवुड की कुछ ऐसी अमेजिंग एडवेंचर सीरीज जिसे देखने के बाद आप सच में हैरान होने वाले हैं। और ये सभी एडवेंचर और फैंटेसी सीरीज आपको एक अलग ही दुनिया से रूबरू भी करवाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी डब्ड वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिनकी स्टोरी बेस्ड है एडवेंचर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। नंबर 10 कर्स्ड सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है लेडी ऑफ द लेक से, जो कि एक्चुअल में एक प्रिंसेस है, लेकिन यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो एक तलवार जो कि किसी भी तरह से उसके ही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहती है और वो अपने इस एडवेंचर जर्नी को किस तरह पूरा करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 9 शैडो एंड बोन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी परछाई से जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उस परछाई को कोई भी पार नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि उस परछाई को जो भी पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है या फिर गुम हो जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस परछाई को किसी भी तरह से पार करना चाहते हैं और लास्ट तक वो अपने इस जर्नी को किस तरह कंप्लीट करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 8 द सैंडमैन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है सैंडमैन से, जिसे एक दानव बंदी बनाकर रख देता है, लेकिन अचानक से ही सैंडमैन फिर से आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद सैंडमैन अपने वो सारी चीजें वापस लाना चाहता है जो कि कैद होने से पहले उसके पास थे। और लास्ट तक सैंडमैन अपने इस जर्नी को किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 7 1899 सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे शिप से जो कि ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन ट्रैवल करते करते वो शिप एक ऐसे लूपिंग वर्ल्ड में फंस जाती है जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन होता है। सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक असल में इस लूपिंग वर्ल्ड की मिस्ट्री क्या है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 6 एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाई गई है। सीरीज में आप देख पाएंगे अचानक से ही लोग जो कि एक अमेजिंग वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं जहां पर उनके साथ बहुत ही डेडलीस्ट गेम खेला जा रहा होता है। और सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में ये गेम कौन खिलवा रहा होता है, इवन इस गेम का विनर कौन होता है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 5 रैग्नारॉक सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी में आप देख पाएंगे मेगन, जिनका सामना कुछ अजीबोगरीब शक्तियों से होता है और मेगन लास्ट तक अपने आप को और अपने शहर को उस बुरी शक्तियों से किस तरह बचाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 4 द चैलेंजिंग सीरीज बेस्ड है हॉरर फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अपोलो और इमा से, जिनकी लव स्टोरी एक फेरी टेल है, लेकिन अचानक से ही अपोलो को ये पता चलता है कि वो एक अनोखे वर्ल्ड में फंस चुका है और उस वर्ल्ड से किस तरह वो बाहर निकलता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV Plus पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 3 वन पीस सीरीज बेस्ड है एडवेंचर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है मंकी नाम के एक लड़के से जो कि एक खतरनाक ट्रेजर हंट पर निकल चुका है और उसकी ये खतरनाक जर्नी कहां पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 2 द विचर सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है विचर से, जो कि पैसे लेकर डेमोन हंट करता है, लेकिन इसी बीच विचर अपने एक डेस्टिनी तक पहुंचना चाहता है और विचर अपने डेस्टिनी तक किस तरह पहुंचता है ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 1 हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों आपने गेम ऑफ थ्रोन तो देखी होगी, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन के पहले भी एक स्टोरी है और उसी स्टोरी को ये कंप्लीट सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन पहले से ही देख रखी है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं HBO Max पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।